नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए सबसे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में 11 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि यह शिवलिंग नहीं फंवारा है। 5 में से एक हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इस घोषणा के साथ ही हिमाचल में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना का बचाव किया। केंद्र सरकार ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से पारदर्शी है। चुनावी बॉन्ड से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है। अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यह जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा 2017 में दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश में फिलहाल चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया की वीडियो पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी और वीडियो काट कर रखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 27 साल के शासनकाल में कुछ भी बताने को नहीं बचा है। रोजाना बस यही बताते हैं कि देखो गोपाल इटालिया का वीडियो आ गया। गोपाल इटालिया के वीडियो के आधार पर गुजरात का चुनाव नहीं हो रहा है। गोपाल राय ने कहा कि गुजरात का चुनाव गुजरात के अंदर 27 साल में जो शिक्षा व्यवस्था जर्जर हुई है उस पर हो रहा है। उसका वीडियो बीजेपी क्यों नहीं जारी करती। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के करीबी कहे जाने वाले बिल्डर और जेडीयू नेता गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। रियल एस्टेट के अलावा गब्बू सिंह का होटल का व्यवसाय भी है। उनके आवास और कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है, जिसके बारे में पूछे जाने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने कहा कि लोग जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ही बीजेपी इन एजेंसियों से छापे मरवाती है। देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक इस वक्त पिछले 5 सालों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 800 मिलियन की आबादी को सब्सिडी पर अनाज देने वाली सरकारी मशीनरी पर अब आने वाले दिनों में काफ़ी दबाव बढ़ने वाला है। किसानों ने अभी तक गेहूं की बुवाई नहीं की है और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आने की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीज़ों, सब्जियों समेत अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। FCI के आंकड़े बताते हैं कि इस मौसम ने सर्दियों में बोई गई गेहूँ और चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है, जिससे कीमतें 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।